बोलो सच्ची दरबार की जय हो, बोलो खाटू नरेश की बोलो बाकी भी हरि लाल की। एक भक्तनी बाबा के दरबार में जाती है और कहती है कि बाबा जो आपकी ये मुरली है ये देखने में तो छोटी है, लेकिन इस मुरली के इस बंसी के बहुत बड़े बड़े करिश्मा मैंने सुने हैं। हे कान्हा, एक छोटी सी मुरली मैं भी लेके आई हूँ। और किस तरह से वो भक्तनी बाबा को क्या कहती है, बड़ा सुनने वाला भजन है। क्या लिखा, बाबा रे मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, कलयुग के अवतारी रे बाबा, तू तो लाज राखियो मेरी बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। बाबा के बिहारी लाल की जय हो, बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, कलयुग के अवतारी रे बाबा, कलयुग के अवतारी रे बाबा, लाज राखियो मेरी बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। अब गौर से सुनना, कहां कहां मुरली ने कहां कहां बंसी ने करिश्मा दिखाए। हे कान्हा, सबसे पहले मुरली कहां बजी, बजी मुरलिया, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में, गीता ज्ञान सिखाया, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में, गीता ज्ञान सिखाया, मोह दूर अर्जुन का हो गया, मोह दूर अर्जुन का हो गया, पांडव हाथी उठाया, दूर अर्जुन का हो गया, पांडव हाथी उठाया, केरो दल का नाश कर्या तने, केरो दल का नाश कर्या तने, ऐसी माया फेरी बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी में तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। जय हो, जय 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 जय। समझ में आया भजन। सबसे पहले मुरली बजी कुरुक्षेत्र में, कहा, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ तो सामने कोई ताऊ था, कोई दादा था, कोई भाई था, कोई मामा था। मोह में फंस जाता है कि ये तो सारे अपने हैं, अरे मारू तो किसे मारू। तो फिर कृष्ण जी याद दिलाते हैं कि ये धर्म का युद्ध है अर्जुन, यहाँ मोह त्यागना पड़ेगा। अगर तू मोह में फंस गया तो अधर्म की जीत और धर्म की हार हो जाएगी, और अगर मोह को त्याग देगा तो अधर्म की हार और धर्म की जीत हो जाएगी। कन्हैया की मुरली वहां बजी, धर्म की जीत हुई। दूसरे नंबर पे मुरली कहां बजी, रतनपुरी के अंदर। ये उस समय की बात, एक समय अर्जुन को घमंड हो जाता है अपनी भक्ति पर।
और कहते हैं कन्हैया से कि हे माधव, इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त मैं हूं आपका, मुझसे बड़ा इस दुनिया में आपका कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की घमंड को तोड़ने के लिए एक खेल रचाते हैं। क्या? अपने आप का साधु का भेष बनाया, अर्जुन का साधु का भेष बनाया और साथ में एक माया रूपी शेर लिया और अलग जगह दी। कहा? रतनपुरी के अंदर राजा मोरध्वज के दरबार में जाकर कहा, अलख निरंजन। जैसे ही जाकर टेर लगाई तो राजा मोरध्वज अपने सिंहासन से खड़े होकर आते कि आइए संत जी, स्वागतम। कहिए संत जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्या चाहिए आपको भिक्षा में? तो श्री कृष्ण, वो कोई साधु थोड़े ही थे, श्री कृष्ण भगवान थे और परीक्षा लेने के लिए गए थे राजा मोरध्वज की। कहा कि हम भिक्षा आपसे जब मांगेंगे पहले आपको 3 वचन भरने पड़ेंगे और 3 वचन भरवा कर ही हम भिक्षा मांगेंगे। राजा मोरध्वज दानी नहीं महादानी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हो। हंसते हंसते 3 वचन दिए और कहा कि मांगो संत जी, क्या मांगोगे? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले वचन में आपको अपना इकलौता पुत्र दान में देना पड़ेगा। जब ये बात सुनी तो कलेजा सा हिल जाता है राजा का, पर वचन भर रखे थे, अपने हृदय को पत्थर का बना लिया और कहा कि दिया बेटा दान में, दूसरा वचन मांगिए। दूसरा वचन ये रहेगा हमारा कि आप और आपकी रानी विद्याधरनी अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरोगे। कोई भी माँ बाप कितने भी पत्थर दिल क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने बेटे को या बेटी को चीर नहीं सकते, अपने हाथों से मार नहीं सकते। पत्थर का दिल बना लिया क्योंकि वचन भर रखे थे और कहा कि तीसरा वचन मांगिए संत जी। दिया आपका दूसरा वचन। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तीसरा वचन हमारा ये रहेगा कि जब तुम और तुम्हारी रानी अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरोगे तो तुम दोनों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मां जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई, मां ही जाने बच्चे कारण कितनी भरे तबाही। आज रानी विद्याधरनी भी मजबूर हो जाती है अपने पति के वचनों के कारण। इकलौते पुत्र को आड़े से चीरा और श्री कृष्ण भगवान के उस शेर को जिमाया। वहां भी लीला दिखाई आपकी मुरली ने, वहां भी करिश्मा दिखाया, क्योंकि वो सच में थोड़ा ही मरवा रहे थे उनके बेटे को, उनकी तो परीक्षा ले रहे थे। राजा को कहा कि अब आपने 3 वचन पूरे किए हैं। राजा कहने लगे संत जी भोजन पाइए। तो हम भोजन जब करेंगे जब आप अपने बेटे को आवाज लगाओगे, आपके बेटे के साथ में बैठ के हम भोजन करेंगे। राजा मोरध्वज की आंखों से टप टप आंसू पड़े कि संत जी ये कैसा मजाक कर रहे हो? अरे जिस बेटे को अपने हाथों से चीर दिया, जिस बेटे को आपके शेर के आगे भोजन बनाकर डाल दिया, जो इंसान इस दुनिया से चला गया हो, मरने के बाद कौन इस दुनिया में जिंदा होता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक बार आवाज तो लगाइए। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आवाज लगाई तो महलों में से खेलता खेलता वो बेटा धीर हो जाता। ये थी मेरे कान्हा की लीला। बजी मुरलिया रतनपुरी में, बजी मुरलिया रतनपुरी में, जाके शेर जिमाया। बजी मुरलिया रतनपुरी में, जाके शेर जिमाया। वीर ध्वज के सर पे बाबा जा आ रहा चलवाया। ध्वज के सर पे बाबा जा आ रहा चलवाया। मोर ध्वज ने तेरे नाम पे, मोर ध्वज ने
आदरणीय ओम नंबरदार जी महामाई के चरणों में 200 रुपए से अरदास लगाते हैं। महामाई सदैव उन पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। अच्छा, और इस भजन पे खुश होकर हमारी दीदी और हमारे जीजा जी 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, भजन समझ में आ रहा है, पसंद लग रहा है आपको? फिर एक बार ताली बजा के बताओ। पीछे आ रहा है जी आपके समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे नंबर पे मुरली कहाँ बजी? हरनंदी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। हरनंदी के कोई भाई नहीं था। हरनंदी की जब शादी की थी नरसिंह सेठ ने तो इतना दान दहेज दिया था कि रुक्का पड़ गया था सिरसागढ़ के अंदर कि भाई नरसिंह ने अपनी बेटी की इतनी तगड़ी शादी करी है, इतना दान दहेज दिया है कि आज तक किसी को नहीं मिला। कन्हैया की भक्ति में नरसिंह सेठ ने अपनी सारी धन दौलत दान में दे दी और साधु बन गए थे। आज हरनंदी की बेटी जवान हुई, रिश्ता हुआ, शादी का समय नजदीक आ जाता है। हरनंदी की सास न्यू कहने लगी, जा रही अपनी दुरानी जिठानी अगड़ पड़ोसन को ले जा और अपने बाप के यहाँ जाके बात नोत किया, बात की बेली रख किया। हरनंदी की आंख से टप टप आंसू पड़े, हाथ जोड़ के बैठ गई, माँ तू मेरी धर्म की माँ है और धर्म की माँ का नाता जन्म देने वाली माँ से बढ़ के होता है। तू अच्छी तरह जानती है कि मेरा बाबुल सेठ नहीं है, एक साधु है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज कहीं है कल कहीं है, आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं कि सासू ताने मारे मतना मेरे नाम आ जाया वीर, अरे बात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ फकीर। लेकिन जिसके लगती है वही जानता है। हरनंदी नहीं गई तो एक नाई के हाथों सामान की चिट्ठी भिजवा दी नरसिंह सेठ के पास कि ये सामान लेके भात में आ जाना। भात का समय नजदीक आया तो देखिए कन्हैया की लीला, हरनंदी का भाई बन के आया था। जय हो जय हो। हरनंदी का ऐसा भात भरा, सवा पहर तक सोने की बरसात की, आज भी जिक्र होता है उस भात का। बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, कंचन में ही बरसाया। बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, कंचन में बरसाया। नरसिंह भगत की तेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया। नरसिंह भगत की तेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया। हरनंदी का भात भरा तने, हरनंदी का भात भरा तने, नगरी शाम तने देरी बाबा जी में सोलाई रे, मोहन मुरलिया तेरी बाबा जी में सोलाई रे, मोहन मुरलिया तेरी। मीराबाई तेरे नाम पे पी गई विष का प्याला। मीराबाई तेरे नाम पे पी गई विष का प्याला। ज्ञान सिंह तेरे भजन बनावे काम माए चेवाड़ा। ज्ञान सिंह तेरे भजन बनावे काम माए चेवाड़ा।